बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने वो जो मेन टॉपिक है हमारा वो तो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। साहब का लेक्चरों में हमने उसका पढ़ा था रोल एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें सिग्नल आता है, आउटपुट जो है वो एम्पलीफाइड भी होता है और विद फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड और सिग्नल इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन फेज शिफ्ट। फेज के लिहाज से इनपुट और आउटपुट एक ही पैटर्न पे के होते हैं, जबकि इन्वर्टिंग में उसके उल्ट है। फिर हमने इसको देखा कि इसका इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल था कि एज एन एडर, कि जब एट ए टाइम कई सिग्नल आ जाएं, आपने कई फीडिंग करनी है, तो उसमें इनपुट की तादाद जो है वो हम इनपुट तादाद वो बढ़ा लेते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हर वोल्टेज का अलग अलग गेन हो, क्योंकि वो गेन सेट होता है R2/R1। R2 जो है वो तो सबका कॉमन होगा RF के नाम पे, लेकिन R1 हर सिग्नल का अलग अलग चेंज करके हम मुख्तलिफ सिग्नल को मुख्तलिफ अंदाज से यानी कर सकते हैं एम्पलीफाई। आज हम नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको मुख्तलिफ मोड में हम कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो थे उसकी 3 कन्फिगरेशन थी। कॉमन बेस, जिसमें हम एमिटर और कलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, बेस गोज टू अर्थ 0। फिर कॉमन एमिटर, जिसमें हम एमिटर और कलेक्टर को यूज करते हैं, वन एज इनपुट अदर एज आउटपुट, उसमें बेस को और कलेक्टर को। एमिटर इज ग्राउंडेड हैविंग 0 पोटेंशियल, CE। फिर कॉमन कलेक्टर, जिसमें हम कलेक्टर को ग्राउंड कर देते हैं और वी टेक बेस एज इनपुट एंड एमिटर एज आउटपुट। इसी तरह ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको हम इसका 2 टर्मिनल है। हम ये भी कर सकते हैं कि सिंगल टर्मिनल इस्तेमाल करें एज इनपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, जैसे कि पहले 2 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में करते हैं। उसमें फिर जब एक को इनपुट को इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे को ग्राउंड करना होगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल को आप ऑपरेट करेंगे तो नेगेटिव ग्राउंड, और जब नेगेटिव को आप इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव ग्राउंड। ये एक इसका मोड है, फर्स्ट मोड। सेकंड मोड में हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों इनपुट इस्तेमाल करें एट ए टाइम, कोई भी ग्राउंड ना करें, ये 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। थर्ड में ये भी हो सकता है कि आप एक इनपुट दें और 2 आउटपुट ले लें, यानी नॉन इन्वर्टिंग से भी 2 आउटपुट ले लें या और इन्वर्टिंग से भी। तो फोर्थ में ये भी हो सकता है कि हम 2 इनपुट दें और 2 आउटपुट लें। तो इसके जो फिर अप्लाई यानी इम्प्लीमेंट करने के प्रैक्टिकली मोड हैं, वो कितने मोड हैं जी? यानी मोड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या ऑपरेशन, प्रैक्टिकल ऑपरेशंस।
ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये 4 मोड है, कुल कितने मोड हैं जी? 4 मोड ऑफ, देयर आर 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस। जो फर्स्ट मोड है वो वही है जो आपने डिस्कस किया है कि 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, मोड 1। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल एंडेड इनपुट and single ended output. Ended means terminal. तो इसकी बेटा जी कन्फिग्रेशन कैसे सेटिंग होती है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। अगर आप ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये आउटपुट, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे नेगेटिव को, यहां सिग्नल दोगे VI, तो यहां VO हासिल होगा उसके ऑपोजिट और एम्पलीफाइड स्टेट में। और अगर आप इसको सिग्नल देते हो, यानी टर्मिनल नंबर 2 को यहां सिग्नल फीड करते हैं, ये सिग्नल सोर्स, तो फिर इसको ग्राउंड करते हैं और हमारा जो इनपुट और आउटपुट होगा वो आपस में इन फेज होंगे कि जैसा इनपुट है वैसा ही, जैसे ये आ जाएगी इनपुट, वैसे ही एम्पलीफाइड होके, सर ये हम दोबारा उधर चलेंगे। यानी अगर हम इसको ग्राउंड करके इसको सिग्नल देते हैं तो ये हमारा एक जैसा आ जाएगा। ये अगर फर्ज करें कि ये इनपुट है, इसी के फेज लगते हुए आउटपुट जो होगी वो भी हासिल होगी। तो ये इसका फर्स्ट मोड है जिसमें हम सिंगल एंडेड इनपुट और सिंगल एंडेड एक इनपुट देते हैं और एम्पलीफाई होने के बाद एक ही आउटपुट हमें हासिल होती है, पॉजिटिव से विद नो चेंज इन फेस, और नेगेटिव में विद फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। जो सेकंड मोड है उसमें हम ये फिगर ऐसे बनाएंगे कि भाई सेकंड मोड, डबल एंडेड इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, डबल, दोनों एंड जो है दोनों टर्म में, डबल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट। तो फिगर पैटर्न इसकी यूं बनेगी, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे। और यहाँ हम वो वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करने के दो मेथड हैं।
एक ये वाला मेथड है कि उसमें कॉमन जो है आप एक वोल्टेज जो है वो सोर्स लगा लें और यहाँ जो भी सोर्स की इनपुट वोल्टेज होगी एम्पलीफाई होके कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, जैसी ये इनपुट वोल्टेज होगी उसी शेप की आउटपुट होगी लेकिन एम्पलीफाइड होगी। ये और ये भी कर सकते हैं कि दोनों वोल्टेज जो है दो अलग अलग सिग्नल यहां फीड करें। इसका ये अंदाज भी हो सकता है एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए। एक को फर्क करते आप कहते हैं V1, दूसरे को V2। तो इसमें जो रिजल्टेंट मतलब बनेगा यानी वो कह लीजिए कि इनपुट होगी यानी रिजल्टेंट इनपुट, वो दोनों के डिफरेंस अगर वो इन फेज है तो हम उनकी एवरेज लेंगे, अगर वो अपोजिट है तो हम उनका डिफरेंस जो है वो लेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि भाई हम इस तरीके से कि जो उसका वी डी है वो डिफरेंस ले लेंगे, ये जो होगी इनके दरमियान इनपुट जो होगी वो वी डी के बराबर होगी, वी डी and that is difference of signal, both signals। यानी इसको VD कहेंगे और वो आ जाएगा V2 माइनस V1 और उसी तरीके से फिर आगे आपको आउटपुट जो होगा वो हासिल हो जाएगा कि किस तरीके से। अगर वो इन फेज होंगी ये है कि अगर आउट फेज होंगी यानी फॉर आउट फेज, और उस वक्त हम इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहेंगे क्योंकि इनके डिफरेंस के मुताबिक ये डील कर रहा है। और अगर वो एक ही जैसा होगा तो उसको कॉमन मोड कहेंगे। फिर जो वी यानी उसकी कीमत होगी उसको VC से डिनोट करेंगे और वो इन दोनों का एवरेज होगी। ये उसके इनपुट की कीमतें आ जाएगी और फिर आगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो हासिल कर सकेंगे। थर्ड मोड, थर्ड मोड में हम इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं कि सिंगल इनपुट देते हैं और दो आउटपुट हासिल करते हैं। यानी थर्ड मोड, वन सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड इनपुट and double-ended output, double-ended output। इसमें मेरी दी फिगर ऐसे बनेगी कि ये हम यहाँ दो इसके कनेक्टिंग लीड लगाएंगे। ये फर्ज करें उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। एक को आपने ग्राउंड किया फर्ज करें, दूसरे को सिग्नल दिया। अब आपको दो सिग्नल हासिल हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, और ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये 1 and 2 और यहां जो हासिल होगा दैट इज
दिस, यानी हम सिंगल मोड से इस तरीके के हम ये जो है वो हासिल कर सकते हैं। सिंगल इनपुट दे के दो मुख्तलिफ आउटपुट जो है बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, एक जब पॉजिटिव होगा कि क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, और एक का जब ट्रफ होगा दूसरे का क्रस्ट, यानी हम उससे दो अपोजिट सिग्नल जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी एक सिग्नल को हमने दो या दो से ज़्यादा में से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। उस वक्त हम फिर इसको डिवाइडर एम्पलीफाई कहेंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि आप सिग्नल यहाँ फीड करें पॉजिटिव को और नेगेटिव को आप अर्थ कर दें, तो सेम रिजल्ट निकलेगा कि हमें दो आउटपुट हासिल हो जाएंगी विच विल बी इन अपोजिट पोलैरिटी। एक की पोलैरिटी जब पॉजिटिव होगी दूसरे की नेगेटिव, और जब उसकी नेगेटिव हो जाएगी तो दूसरे की पोलैरिटी जो होगी दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये था इसका थर्ड मोड में जो है वो इस्तेमाल। जो फोर्थ मोड है वो क्या होता है? फोर्थ मोड में होता है कि दैट इज इक्वल टू कॉमन मोड ऑपरेशन। उसमें हम जनाब दोनों को कॉमन कर देते हैं, दोनों को अर्थ कर देते हैं और फिर सिग्नल दे के उनको इकट्ठा तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। फोर्थ मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको हम कॉमन मोड ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम क्या है? कॉमन मोड ऑपरेशन। इसकी सर्किट डायग्राम यूं बनती है, ये दो टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको आपस में कॉमन कर लेते हैं, ये जोड़ लिया और यहाँ जो है वो हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया। नीचे सिग्नल का दूसरा पार्ट जो है दैट इज अर्थ, ये है सिग्नल सोर्स, और उससे हमें फिर एक वोल्टेज जो होगी वो हासिल हो जाएगी भी। तो ये था बेटा मुख्तलिफ अंदाज जिसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं। कितने अंदाज हो गए? 4। पहला सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, या कह ले सिंगल एंडेड इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट, जो कि हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम एज किसी सोर्स को सिर्फ वो जो है जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सेकंड मोड जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई दो इनपुट देते हैं और एक आउटपुट हासिल करते हैं, यानी डबल एंडेड इनपुट दोनों एंड पे, नेगेटिव एंड पे भी और पॉजिटिव एंड पे भी, किसी को ग्राउंड नहीं करते। और फिर जो सिग्नल होता है उसकी कीमत दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाती है, यानी V2 माइनस V1। तो इसलिए हम उसको वो उनके डिफरेंस को ऑपरेट करता है, तो दैट इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल टाइप है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो दूसरा आर्टिकल है आपका। थर्ड में हम ये करते हैं सिंगल एंडेड इनपुट डबल एंडेड आउटपुट, के जो दोनों एंड एक पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट के टर्मिनल हैं, किसी एक को हम जस्ट लाइक
इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट फीड करते हैं, तो आउटपुट जो है वो दो हिस्सों में हमें हासिल हो जाती है। दो हमें आउटपुट सिग्नल मिलते हैं विच आर एग्जैक्टली इन अपोजिट पोलैरिटी, कि व्हेन वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। एंड सिमिलरली जो थर्ड मतलब ये कह लें कि फोर्थ मोड है जिसको हम कॉमन मोड कहते हैं, उसमें दोनों हमने यानी सिंगल एंडेड इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट, लेकिन दोनों एंड जो है वो हमने एक में कन्वर्ट कर लेने हैं। जिस तरह और या एंड गेट के दोनों इनपुट कर दें तो वो नॉट गेट में चेंज हो जाता है, कॉमन कर ले तो शॉर्ट सर्किट कर ले, तो ये हमने इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे जो सादा बात से जोड़ना है, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। और ये फिर हमने सोर्स सिग्नल लगा के उनको कॉमन एज ए वन सिंगल लीड, तो उससे आउटपुट जो है वो हासिल करनी है। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। तो ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट हमने फिर देखना है यही कि डिफरेंशियल मोड जो है ये आगे हमने इस्तेमाल करना है कि किस तरह हम डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं और क्या उसकी एक जैसे सिग्नल हो तो वो कैसा रिजल्ट देगा, और अगर अपोजिट हो तो फिर वो कितनी एम्पलीफिकेशन देगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़।